नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनय त्रिपाठी। पटना के गांधी मैदान का इतिहास बेहद दिलचस्प और गौरवपूर्ण रहा है। कभी ये मैदान अंग्रेजों के पोलो खेलने के लिए उपयोग किया जाता रहा। आजादी की लड़ाई का भी ये गवाह बना और सन 42 आंदोलन के हीरो जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी का भव्य स्वागत भी यहाँ हुआ। 1946 में इसी मैदान में श्री कृष्ण सिंह की मौजूदगी में दिनकर जी ने जेपी के स्वागत में भावी इतिहास तुम्हारा है कविता पढ़ी थी। 5 जून 1974 को खचाखच भरे गांधी मैदान में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो पटना से लेकर दिल्ली तक की गद्दी डोल गई। आज किसी भी बड़े नेता की रैली गांधी मैदान में ही होती है, जहां आज सुबह भोर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके को बिहार पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। आंदोलन करने वाले लोगों को नोटिस दी जा चुकी थी, लेकिन ये लोग इस जगह को खाली नहीं कर रहे थे। इस वजह से इन लोगों को गांधी मैदान से उठाया गया। नीचे करो थोड़ा यार। तो पहले दिन ही हम लोगों ने नोटिस दे दिया था कि नीचे करो ना यार, माइक नीचे न्यायालय के आदेशानुसार नीचे करो। वहाँ पर सरकारी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो 6 तारीख को सुबह जो है उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है। 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र नहीं रख रहे हैं, सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं। और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं। 3 उत्तर वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश है वैसा। सर, उनके वैनिटी वैन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है। और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी, व्यवधान डाल रही थी सरकारी काम में, उनको भी सीज किया गया है। और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है। सोमवार सुबह करीब 3 बजे गांधी मैदान में कुछ हलचल देखी गई। यहाँ पर पीके के साथ तमाम अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। सभी को यह अंदेशा पहले से ही था कि बिहार पुलिस कभी भी दबिश दे सकती है, क्योंकि पीके खुद जानते थे कि यहाँ पर प्रदर्शन की इजाजत पुलिस ने नहीं दी है। पुलिस को इस बात का एहसास था कि अगर आंदोलनकारियों को सुबह हटाया गया तो बवाल ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए रात को ही गांधी मैदान खाली कराने का आदेश दिया गया। लेकिन लोकल इनपुट के मुताबिक पुलिस के सूत्रों ने पहले से ही ये बता दिया था कि यहाँ पर कितने लोग हैं और कितनी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ सकती थी। लगभग 12 थानों की पुलिस इकट्ठा हुई और गांधी मैदान की तरफ आगे बढ़ी। 3:30 या 3:45 का वक्त रहा होगा तो इस गाड़ी का सायरन गूंजने लगा। अभ्यर्थियों को महसूस हो गया कि पुलिस का काफिला यहाँ पर आ रहा है। पुलिस काफिले के साथ एक एम्बुलेंस भी थी। समर्थक एम्बुलेंस को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि काफी संख्या में महिला समर्थक भी वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर एम्बुलेंस को अंदर ले जाने में सफल रही। पुलिस के कुछ अधिकारी प्रशांत किशोर के पास पहुंचते हैं और उनसे धरना समाप्त करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही उनसे हेल्थ चेकअप की भी बात कही गई। प्रशांत किशोर ने किसी भी तरह की जांच और अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की चिंता की बात से भी इनकार किया। इसके बाद पुलिस ने फटकार लगाना शुरू कर दी। वहां पर जो अभ्यर्थी मौजूद थे वो भी भड़क गए और फिर नारेबाजी तेज हो गई। अभ्यर्थियों का गुस्सा देख पुलिस को लगा कि यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले पुलिस पीके को उठाने में जुट गई। वहीं बाकी पुलिस वालों ने छात्रों को संभाला। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पे साफ देखा जा सकता है कि पीके के ऊपर कई छात्र लेट गए। पुलिस उनको घसीट रही थी। छात्र पीके को पकड़े हुए थे। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी पीके को थप्पड़ जड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ सेकंड की फुटेज में ये बिल्कुल साफ नहीं हो रहा कि थप्पड़ पीके को ही मारा गया या फिर उनको बचाने वाले छात्र पर। लेकिन इस कांड के बाद जो अभ्यर्थी कैमरे के सामने आए, उन्होंने पूरी कहानी बयां की है।
आंदोलन कर रहे छात्रों के मुताबिक एक पुलिसकर्मी ने पीके के ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिसकर्मी ने पीके के मुंह पर मारा, जिसके बाद उनका चश्मा टूट गया। पीके का चश्मा और सिर ढकने वाली टोपी वहीं पर घटना स्थल पर ही गिर गई। पुलिस ने उनको वहां से उठाया और एम्बुलेंस में बैठा दिया। इसके बाद छात्रों ने एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने फिर बल प्रयोग किया और एम्बुलेंस का रास्ता साफ करवाया। इसके बाद पीके वहां से चले गए। पीके को कहां ले जाया गया ये किसी को वहां पर नहीं बताया गया। पटना के गांधी मैदान में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम कराने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से अनशन कर रहे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने गांधी मैदान को भी खाली करा दिया। पीके को नौबतपुर के पिपलावा थाने में रखा गया, जहां से उनको आज दिन में अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर के समर्थक पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों से अनशन आंदोलन कर रहे प्रशांत किशोर की तबीयत खराब होने की स्थिति पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अस्पताल ले जाने की बात कही। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और दूसरे कुछ लोगों को 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटाकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग जाने के लिए नोटिस दिया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। अनेक बार आग्रह करने के बाद तथा पर्याप्त समय देने के बाद भी धरना स्थल खाली नहीं किया गया। इसलिए आज दिनांक 6 जनवरी को सुबह उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया। वो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीके के हिरासत में लिए जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीपीएससी अनियमितताओं को लेकर 7 जनवरी को हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे। प्रशांत ने अपील की थी कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव छात्र आंदोलन का नेतृत्व करें, क्योंकि वो बड़े नेता हैं और बिहार में विपक्ष के नेता भी हैं। प्रशांत ने कहा था कि ये केवल धरना नहीं है, यह बिहार के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का जुनून है। मैं छात्रों का भविष्य अच्छा करना चाहता हूं। और इसके बाद अब बिहार में सियासी नई कहानी शुरू हो चुकी है, जहां पर विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की ही बी पार्टी है। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि प्रशांत किशोर जो है चुनावी स्टंट कर रहे हैं और इस छात्र आंदोलन को हाईजैक करने में लगे हैं। एक दिन पहले आरजेडी ने प्रशांत किशोर के ऊपर तमाम आरोप लगाए। उनकी वैनिटी वैन को लेकर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि ये वीआईपी जो है आंदोलन किया जा रहा है, वीआईपी धरना है। तब इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर मुझे टॉयलेट जाना है तो मैं कहां जाऊंगा। अगर पुलिस मेरे लिए टॉयलेट जाने के लिए व्यवस्था कर दे तो मैं वैनिटी वैन पे नहीं रहूंगा। हालांकि मैं वैनिटी वैन को सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए यूज करता हूं, ना कि उस पर सोता हूं। फिलहाल बीपीएससी के छात्रों में आज प्रशांत किशोर का जिस तरह से सुबह पुलिस ने किया, उसके बाद में छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। जिस तरह से पिछले दिनों प्रशांत किशोर बुरी तरह ट्रोल किए गए थे, वहीं आज इस कांड के बाद में लोगों को सिंपैथी प्रशांत किशोर के साथ में वापस से जाती है।